नमस्कार, रिवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कांग्रेसियों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, भाजपा पर साधा निशान। प्रमुख मांगों को लेकर मंडी कर्मचारी व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। संजय गांधी अस्पताल की एक और लापरवाही आई सामने, परिजनों ने लगाया आरोप। और अवैध गिट्टी का अवैध उत्खनन करने वालों का पर बड़ी कार्रवाई। खबरें विस्तार से। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश में अवैध गिट्टी अवैध परिवहन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई। रीवा कलेक्टर इलैया राजट्टी और पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध गिट्टी का अवैध परिवहन करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। कुछ दिन पूर्व भी कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सड़क पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई थी। अवैध परिवहन की बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 दर्जन से अधिक वाहनों को माल सहित जब्त किया गया है। उक्त कार्यवाही सिमरिया सिरमौर चचाई मार्ग पर की गई। एसडीओपी सिरमौर के नेतृत्व में बनाई गई टीम एवं खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह से बात की। के पास जो प्रधानमंत्री सड़क की सड़कें बनी हुई हैं, अमूमन क्या हो रहा है इस जिले में बड़ी गंभीर समस्या है कि कलेक्टर महोदय द्वारा इस संदर्भ में आदेश भी जारी किया गया था कि इन रास्तों से जो प्रधानमंत्री सड़क वाले रास्ते हैं उनसे कोई भी वाहन जाना नहीं चाहिए जिसका वजन 8 टन से ज्यादा हो। कुल वजन यानी वाहन और वाहन के अंदर जो मटेरियल लोड है उनका वजन 8 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन रीवा में ये हो रहा है कि इसके पीछे कोई गैंग भी शामिल है और इसके अलावा जो टोल टैक्स चोरी करने वाले, छोटे रूट को पकड़ के इन सब चीजों से बचने वाले, रॉयल्टी चोरी करने वाले तमाम जो है खनिज माफिया से जुड़े हुए लोग प्रधानमंत्री सड़कों के जरिए अपने ट्रक को पार कराते हैं। और ये तमाम ऐसी सड़कें हैं जिनके माध्यम से जाते हैं, जैसे जो है सिरमौर होते हुए या त्रेला होते हुए या तो जवा चेन्नई से निकलते हैं या जो है वीरपुर के सामने से यूपी निकल जाते हैं। इस तरीके से न सिर्फ टोल टैक्स की चोरी होती है फिर रॉयल्टी चोरी होती है, बहुत बड़ी चोरी है। और इस तरह हमें सूचना मिली थी, तब सूचना पे तत्काल हमने एसडीओपी सिरमौर के नेतृत्व में टीम भेजी और तत्काल कलेक्टर रीवा साहब से बात किया। कलेक्टर रीवा साहब ने तत्काल खनिज विभाग को सक्रिय किया। इसके अलावा हमने ट्रैफिक डीएसपी और उनकी टीम को भेजा क्योंकि हमें जानकारी थी कि 2 दर्जन से ज्यादा वाहन है। लेकिन मौके पर चेक करने पे टोटल 37 वाहन मिले। 37 वाहनों में 7 वाहनों में ड्राइवर कंडक्टर तो हैं, लेकिन फर्स्ट के ड्राइवर कंडक्टर भाग गए हैं। इनके खिलाफ जो है खनिज चोरी और तमाम धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। पूर्व नियोजित कार्यक्रम अनुसार कांग्रेसियों ने बृहद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा। रीवा जिले के कांग्रेसियों ने बृहद रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। उक्त सरकार गरीब विरोधी है। पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, किसान कर्जे में है, किसान को उसका हक नहीं मिल पा रहा है, दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। संजय गांधी शव गायब मामले समेत अन्य बिंदुओं पर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजमणि पटेल से बात की तो उन्होंने कहा उक्त रैली शिवराज सिंह चौहान की सरकार को आगाह करने के लिए निकाली गई थी। सरकार है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में काम कर रही है उससे गरीबों का मनोबल टूट रहा है, गरीबों का हक अधिकार नहीं मिल रहा है। एक तरीके से उनके स्वाभिमान और सम्मान पर चोट पहुंचाई जा रही है और ऐसा लगने लगा है कि इस देश में पूंजीपतियों की सरकार है और 90% जो गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं वो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि मोदी सरकार सावधान हो जाए, गरीबों के साथ खिलवाड़ न करे, क्योंकि गरीब नहीं है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है। जिस चीज़ का नारा देते हैं मोदी जी, अगर गरीब का विश्वास नहीं रहेगा, अगर गरीब का खोए पसीना धरती पर नहीं बहेगा तो न सड़क बनेगी, न बांध बनेगा और न देश की सुरक्षा होगी। इसलिए हमारी पूंजी है, इसके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करो और पूंजीपतियों का साम्राज्य खत्म करो। आज एक चीजें, देश की सारी चीजें, रेलवे हो, दूरसंचार हो, अब तो जंगल को भी निजीकरण में दे रहे हैं। वो जंगल जिसमें हमारी सरकार ने नारा दिया था कि गरीबों का इसमें हक होगा, जो जंगल का उत्पादन है उसमें गरीबों की हिस्सेदारी होगी, जो ग्राम वन ग्राम है उन ग्रामों का विस्थापितकरण किया जाएगा गरीबों के नाम पर। आज वही जंगल पूंजीपतियों को हाथे में दिया जा रहा है। अपरोक्ष रूप से गरीबों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है, गरीबों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अभी तो सरकार से गरीब लड़ता है कि पट्टा नहीं मिल रहा है और जिस दिन प्राइवेट का हो जाएगा वो गरीब
मकानहीन हो जाएगा, जमीन विहीन हो जाएगा, कंगाली की जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएगा। तमाम पिछड़ों का आरक्षण इस सरकार ने नहीं दिया, केवल नारे देते रही। किसान को कभी हक अधिकार नहीं दिया, उसका कभी बिजली का बिल माफ नहीं किया, उसका कर्जा माफ नहीं किया। जब किसान इस बात को लेकर के आगे आता है तो किसान को गोली मिलती है। हरिजन आदिवासियों का जो बजट है वो लगातार कम होता जा रहा है, उनकी योजनाएं ठप होती जा रही हैं, उनकी हिस्सेदारी कम होती जा रही है। तो ये सरकार जो है साबित कर दिया है कि ये दलित विरोधी है, गरीब विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। वहीं इस संबंध में एसडीएम इला तिवारी से बात की गई, उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। सौंपा गया है, उसमें मुख्यतः खाद से संबंधित ज्ञापन है और इसके अतिरिक्त संजय गांधी में जो मृत्यु हुई थी उससे संबंधित बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया है। जिले स्तर से जो भी कार्यवाही संभव होगी वो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी और जिन बिंदुओं पर शासन स्तर से कार्यवाही होगी वो शासन को भेजा जाएगा। संयुक्त संघर्ष मोर्चा भोपाल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश सहित रीवा के मंडी कर्मचारी व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वेतन भत्ता, मंडी के अंदर लगने वाले शुल्क को समाप्त करने समेत अन्य मांगों को लेकर मंडी के व्यापारी एवं कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने मंडी के व्यापारी एवं कर्मचारियों से बात की, उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। करे तो कर्मचारी सजा क्यों भोगें? हमारा मुख्य मांग यही है कि कृषि विपणन संचालनालय बनाने की क्या आवश्यकता थी सरकार को, जब हमारे पास सरकार के पास एक मंडी बोर्ड, मंडी का एक विभाग था, कंप्लीट विभाग था, सब कुछ सरकार के हाथ में था, सरकार के अंडर में था, एमडी बैठता था और वो एमडी पूरे मंडी का संचालन करता है। जब पूरा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है तो अलग से एक अलग कृषि विपणन संचालनालय बना करके और हमारे मेन अधिकार उसको देना और मंडी बोर्ड को कमज़ोर करना, मंडी बोर्ड को ख़त्म करना, इन करने की आवश्यकता क्या थी सरकार को? मंडी बोर्ड को ऐसे बना दिया है कि सरकार को जैसे कि मंडी बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार को ऐसे बना के उसको किनारे कर दिया है कि जैसे कि दूध से मलाई निकाल के अलग कर दें और छाछ को फेंक देता है आदमी। इसी प्रकार सरकार ने मंडी बोर्ड के साथ दुर्व्यवहार किया है। मंडी बोर्ड के अंदर सभी मंडी समितियां हैं और सभी मंडी समितियों का भविष्य जो है खतरे में है। हम लोग कोई व्यापारी नहीं है, हम कोई अपने से प्लान नहीं कर सकते हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो सरकार के एक रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से करते हैं। अगर सरकार के रूल्स ही गलत हो जाएंगे, अगर उस रूल्स से हमारी मंडियाँ घाटे में चली जाएंगी तो उसका सजा हम क्यों भोगे भाई? आज जो है सरकार ने गलत नियम बनाया, राज्य परिवहन निपट गई। सरकार ने गलत नियम बनाया, BSNL निपट गया, वहाँ कर्मचारी वेतन भत्ते के संकट आ गए। इसी प्रकार सरकार एक मंडी विभाग के ऊपर भी उसी प्रकार उसी नियत से जो है गलत नियम बना दी। इससे क्या है कि हमारी मंडियों का भविष्य खतरे में चला गया। तो हम ये चाहते हैं कि गलती जब सरकार की है तो सजा हम न भोगेंगे। सरकार हमारी वेतन भत्ते पेंशन की व्यवस्था करे ट्रेजरी से, और जो नियम बनाएगा हम तो पालन करने के तैयार हैं। हम तो हर नियम का पालन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, बशर्ते सरकार जो गलती कर रही है, हमारे वेतन पेंशनों का जो संकट खड़ा कर रही है, उसकी गारंटी ले ले, हम हड़ताल खत्म कर देंगे। जी, हम लोग दिनांक 3 सितंबर 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारा संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड भोपाल के आह्वान पर पूरे प्रदेश की सभी 259 मंडियों के मंडी कर्मचारी, व्यापारी, हम्माल, तुलावटी एवं सभी मंडी के कृत्यकारी बंधु सब लोग सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारी सरकार से प्रमुख मांग ये है कि सरकार जिस प्रकार से मंडी प्रांगण और मंडी प्रांगण के बाहर के नियम कानूनों में फेरबदल कर रही है, उससे मंडियों के ऊपर संकट आ गया है। अतः मंडी कर्मचारी प्रदेश की सरकार से यह चाहता है कि सरकार मंडी कर्मचारियों के वेतन भत्ते की पूरी तरह से जिम्मेदारी ले और हमें शासकीय कोषालय से सभी कर्मचारियों के वेतन भत्ते सुनिश्चित किए जाएं। और दूसरी बात, मंडी प्रांगण के अंदर जो मंडी शुल्क का प्रावधान रखा गया है उसे भी खत्म करके एक समान पूरी व्यवस्था पूरे प्रदेश में की जाए। लगातार सुर्खियों में रहने वाले संजय गांधी अस्पताल में एक और लापरवाही सामने आई है। सीधी निवासी राजेश पटेल को लंग्स में पानी की शिकायत पर संजय गांधी अस्पताल में 2 तारीख को भर्ती करवाया गया था। मरीज के परिजनों का आरोप है कि उसने सीधी में कोरोना जांच करवाई थी तो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी।
और यहां बिना जांच रिपोर्ट के ही मरीज को कोरोना वार्ड में भर्ती कर दिया गया, जहां सुबह मौत हो गई। उक्त मामले में अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या हुआ है सर? ये जो खत्म हुए हैं राजेश पटेल हमारे भैया जी हैं, ये मायापुर ब्रांच में यूबीआई बैंक बाबू पोस्ट पर कार्यरत हैं। दिनांक इनको सर मैंने 1 तारीख को अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिटी में ये डॉक्टर रजनी खरे के द्वारा एडमिट करवाया। इनको जब इनका टेस्ट करवाया गया तो इनको कुछ नहीं था, सिर्फ ये बताएं कि आपके सीने में लेंस में जिसको बोलते सीना लम्स, मैम बोले कि ये हल्का दर्द है और पानी आ गया, निमोनिया की शिकायत है। हमने इनका कोरोना जांच करवाया जिसका सर्टिफिकेट मेरे पास है सर। उनका कोरोना सर्टिफिकेट में निगेटिव आया। कहाँ कराई गई थी? अपने सिटी हॉस्पिटल में, जिसका मेरे पास प्रमाण है। इसके बाद अपने संतोषजनक के लिए मैंने 2 तारीख को भी ये करवाया, पर आज तक वहाँ यहाँ घोषित कर दिया गया कि कोरोना है, पर इनके लैब में अभी भी वर्तमान में उनकी रिपोर्ट नहीं है। अभी सीएमओ साहब का ये कहना है कि हम जांच करवा रहे हैं। आदमी चला गया, रिपोर्ट अस्पताल में बताया गया क्या कि ये कोरोना पॉजिटिव है? नहीं, हमें नहीं बताया गया। 15 मिनट के पहले जिस दिन मैं लेके आया इनको 2 तारीख को, तब तक नीचे रखे थे, कोरोना वार्ड में नहीं था। उनको मैंने अपनी ये दिखाया कि कोरोना पॉजिटिव निगेटिव है ये, और सिर्फ इनके सीना में दर्द है। हो गया, अभी तक तो ठीक था, यहाँ तक ठीक था। इसके बाद 15 मिनट, पता नहीं क्या 15 मिनट के अंदर एक फिर से जांच किए, बताएं कि इनको कोरोना वार्ड में ले जाना पड़ेगा। हमने सर इनको तो ऐसा कोरोना है नहीं, मेरे पास इसका प्रमाण है। फिर भी मैंने डॉक्टर साहब के हाथ पकड़ा, पैर पकड़ा कि सर इनको नहीं है, मेरे पास उसका प्रूफ है, फिर भी ये नहीं माने। आखिर आज सुबह 9 बजे तक मेरी उनसे बात हुई, और 9 बजे के बाद इनके फ़ोन में फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन नहीं उठाया तो घर से आ गए। तो ये कहना है कि अभी मेरे पास इसका प्रूफ ही नहीं है इनको कोरोना है कि नहीं, और उनको कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया पहले से ही। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं दोबारा जांच करवा के हमें जवाब दिया जाए। वहीं डॉक्टर बजाज से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारा जो आदमी खत्म हुआ है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। इनके साथ भी ये प्रॉब्लम की समझ रहे थे, नेगेटिव था, लेकिन आजकल एक किट अपने पास आ गया जो 10 मिनट में रिपोर्ट दिखा देता है। तो 10 मिनट में अपन ने रिपोर्ट कराई कि पॉजिटिव था, इसलिए अपन ने शिफ्ट किया पॉजिटिव वार्ड में। और कोरोना का तो कोई भरोसा नहीं है, कोई 6 घंटे में खत्म हो, कोई 6 दिन लगा देता है, कोई 10 दिन लगा देता है। तो ये इनका आदमी बहुत जल्दी खत्म हो गया, सिटी में नेगेटिव रिपोर्ट थी, इसलिए इनको ऐसा लग रहा था कि वो पॉजिटिव नहीं है। हमने सब क्लियर कर लिया, वो पॉजिटिव है। बल्कि हम इनके पूरी परिवार की भी उसी किट से जाँच करा रहे हैं। इनको थोड़ा सा ये लग रहा था कि 10 मिनट में कोई रिपोर्ट नहीं आ सकती है, तो हम इन सबको बुला लिए कि पूरे परिवार को वही किट इनके सामने करा के पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो दिखा दें। भाई कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई गम वो नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन दूर है। छोटी सी चीज़ की इनको लगा था वहाँ नेगेटिव आया तो यहाँ 1 दिन में कैसे पॉजिटिव आया, 1 दिन में कैसे खत्म हो गया। तो कोरोना का तो यही है, किसी को 1 दिन में खत्म कर देता है, कोई 15 दिन तक भी ठीक जाता है, कोई 21 दिन बाद खत्म हो जाता है। तो प्राणी मुखर्जी अपने जो वो हैं उनको पहले कोरोना हुआ था, दूसरी चीज़ जब खत्म हुआ, यहाँ पर भी 15-15 दिन बाद कोरोना। ऐसा नहीं है कोरोना के से सबसे बड़ी आपके द्वारा भी मैं बोलना चाहूँगा पूरी पब्लिक को कि कोरोना 1 दिन पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरे दिन नेगेटिव, तीसरे दिन नेगेटिव, चौथे दिन पॉजिटिव आ सकता है, और हो सकता है उससे अगले दिन फिर नेगेटिव हो गया, फिर 5वें दिन पॉजिटिव आ गया। सबसे बड़ा फेट इस वायरस में यही है कि पॉजिटिव कईयों को 3 महीने बना रहता है, कईयों का 5वें दिन नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोरोना का एक बार नेगेटिव है तो कोरोना ठीक हो गया, ये कभी नहीं अपन मान सकते। तो कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी अंदर ही अंदर डैमेज कर सकता है। और हमने यहाँ देखा है कि कई पेशेंट ऐसे भी एक्सपायर हो गए जो 10वें दिन कोरोना नेगेटिव आया और 12वें दिन। तो कोरोना की जो बीमारी है वो लंग्स डैमेज करती है सबसे ज़्यादा, उसका उसके ब्रेन पे भी असर होता है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन भी होता है, इसको किडनी पे भी असर करेगा, हार्ट पे भी असर करेगा। और एक बहुत रेयर सी चीज़ है जो कोरोना कभी कभी करता है, उसमें 2 मिनट भी समझ नहीं है, दैट इज हार्ट अटैक सिमिलर टू डायबिटीज़। जैसा अपन मानते हैं कि शुगर जिसको हुआ है उसका डायबिटीज साइलेंट हार्ट अटैक होता है, उसको डायबिटीज़ वाले को यानी मालूम नहीं चलता, उसको दर्द हुआ खत्म हो जाता है। कोरोना में भी हार्ट अटैक ऐसा कहीं देखा गया है, पोस्टमार्टम के बाद भी मालूम चला है कि कोरोना हुआ, 7वें दिन तक ठीक रहा, बैठा हुआ बात करा एकदम खत्म। तो कोरोना का जो हार्ट अटैक है, यहाँ जो हार्ट पे असर है वो 2 सेकंड के अंदर होता है, और जो लंग्स पे असर है वो धीरे धीरे होता है। और यही मैं गुजारिश करना चाहूँगा पूरी पब्लिक से कि कोरोना के सिम्टम से घबराएं नहीं, और आसपास की पब्लिक क्या बोल रही है उससे न घबराएं, अपने जान की चिंता करें। और जरा सा भी सर्दी खांसी का सिम्टम हो, नाक में सूंघने में तकलीफ हो, सूंघ में सुगंध नहीं आ रही हो, सांस चलने में दिक्कत हो, तो एकदम आए। और जो जल्दी आया है, जो पहले दिन आ गया है, पहले दिन उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, पहले दिन उसको रेमडेसिविर और ये दवाइयाँ शुरू हो गई हैं, स्टेरॉयड और हेपेरिन लो मॉलिक्यूलर वेट, वो 100% बचे।
और जो चौथे या पांचवें दिन आता है अपना डैमेज लेके, पूरा फेफड़ा खराब लेके, पानी आ गया जैसे इनके उधर, तो कभी कभी 6 घंटे भी नहीं बचता आते से। परिजन जांच कराने के लिए आ गए 4 या 6 लोग जितने भी होंगे, हमारे किट बहुत है, हमारे पास 100 किट पड़े हैं, तो हम उनकी सबकी जांच कर देंगे। हो सकता है बहुत दिन साथ में रहें, एक तो बोल रहे हैं कि हम 6 दिन उनको लेके घूमें, हो सकता है उनका पॉजिटिव ना आ जाए तो उनको भी इमीडिएट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सबके किट मैं भी करवा रहा हूँ और किट की रिपोर्ट 10-10 मिनट में आती जाएगी। जो नेगेटिव आएगा कोई दिक्कत ही नहीं, जो पॉजिटिव आएगा दवाई दे देंगे, जो नेगेटिव आएगा उनको भी हमारी एडवाइस ये रहेगी कि 1 दिन 2 दिन छोड़ के फिर से करना। तो ऐसा नहीं कि एक बार नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, कभी भी पॉजिटिव आ सकता है ना। तो सिम्टम्स का ध्यान रखें। और सबसे बड़ा तो इसका जो कम्युनिटी स्प्रेड हुआ वो बहुत था, लोगों को मालूम नहीं चलता हमको कोरोना और दूसरों को फैला देता, तो वो शुरू हो गया है। और युवा में भी काफ़ी कुछ है, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि सिम्टम अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं, आपको सिम्टम्स नहीं है तो भी आप जांच कराइए, और सिम्टम्स आते हैं तो अगली बार इमीडिएटली आप जांच कराइए, ताकि जल्दी से जल्दी आपका पॉजिटिव मालूम चले, कोरोना मालूम चले, जल्दी से जल्दी हम इलाज कराएं। तो अगर लोग जल्दी आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो मैं कह रहा हूँ कि जो खत्म हुए लेट आने से, वो सब बच नहीं पाएंगे। अभी रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है अपने यहाँ पर। देखिए पूरे मध्य प्रदेश में देखा गया कि 2 से 3 डेथ सब जगह हो रही है, तो अपने यहाँ पर भी 2 से 3 डेथ है, पर अपने यहाँ पर कुछ जगह के केसेस ऐसे हैं जिनकी रिकवरी कम है, जैसे सतना में जो प्रॉब्लम है, सतना का जो वायरस है वो अहमदाबाद से आया हुआ है। हमने जो स्टडी करी, जो पहला केस अपने यहाँ डेथ हुआ था डेट वॉज फ्रॉम अहमदाबाद, वो अहमदाबाद से आया था, किडनी डैमेज, उसको बहुत सारी दवाइयाँ चल रही थी और वो आते से 6 घंटे में खत्म हो गया। तो वो जो वायरस है वही का वही वायरस सतना में पूरा फैला हुआ है। वहाँ से जो केसेस आ रहे हैं वो लेट भी आ रहे हैं, कई तो कई बहुत ही क्रिटिकल है। तो वहाँ का अगर मॉडल रेट छोड़ दिया जाए तो बाकी सबका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ग्राम पंचायत सरपंच ने फर्जी शिकायत की जांच कराए जाने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। ग्राम पंचायत पिपरी जिला रीवा के निर्वाचित सरपंच ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बताया कि ग्रामीण रामपति तिवारी की फर्जी अपेक्षा पूरी न किए जाने पर फर्जी शिकायत बैकुंठपुर थाने में दर्ज की गई है, जिसकी जांच कराए जाने की गुहार एसपी रीवा से लगाई गई है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने शिकायतकर्ता से बात की। पिपरी का सरपंच हूँ, मेरे खिलाफ साजिश रची गई है कि मैं रामपति तिवारी का अपहरण किया हूँ, इसलिए मैं एसपी कार्यालय में कि इसकी सही जांच की जाए और जो मेरे खिलाफ साजिश रची गई है उसका पर्दाफाश किया जाए। जबकि मैं इस कार्य में किसी तरह का भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं अपने कार्य पर उस दिन जिस दिन का केस है मैं अपने कार्य में लगा था। मेरा तालाब का पौधारोपण का कार्य चल रहा था, उसी में मैं 20-25 लेबर लगा के कार्य करवा रहा था। करीब 7 बजे तक मेरा कार्य चला। उसके बाद मैं हाजिरी उजरी लेबरों को भरा और उसके बाद मैं अपने घर चला गया। इसमें मेरा किसी तरह की कोई वो नहीं है। क्या इस बात की जानकारी आप संबंधित थाने में दे दी है क्या? मैं इस बात की जानकारी संबंधित थाने में नहीं दिया हूँ। उसके बाद ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए विवादित भूमि का निराकरण कराए जाने की मांग की है। पूर्वजों द्वारा रोड निर्माण हेतु दान पत्र में जमीन दी गई थी, जिसमें ज्ञानेंद्र सिंह मुन्ना द्वारा पट्टे की जमीन बताते हुए रोड निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर की है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज को ग्रामीणों ने जानकारी दी। हम लोग हैं हमारा घरी पहुँच मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 20 साल पूर्व बनी थी, जिसमें 370 मीटर भूमि ग्राम कुम्हरिया के पास
गोपाल सिंह उर्फ लल्लू सिंह एवं उनके पुत्र ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के द्वारा विवादित बताकर रोक लगा दी गई थी, जबकि उस जमीन का दान पत्र द्वारा दिया गया है जगतदेव पटेल निवासी अजगरहा जी के द्वारा, और उस भूमि में हमें दान पत्र मिला है और हमें उसी भूमि का दान पत्र के आधार पर ही लड़ाई लड़ी जा रही है कि हमें दान पत्र वाली भूमि ही चाहिए। हमें उनकी लाल साहब की भूमि से कोई मतलब नहीं है, कोई भी उनके भूमि पे पट्टे वाली ज़मीन पे हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। हमें जो दान पत्र में दी गई है उनके द्वारा भूमि, उसी भूमि को हमें चाहिए और उसी भूमि पर हम सड़क निर्माण कार्य करवाना चाहते हैं, जिस हेतु हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उसकी कार्रवाई के लिए एसडीएम महोदय से उन्होंने जांच हेतु बोला है। सरपंच सचिव का कोई रोल तो नहीं है इसमें? सरपंच सचिव का रोल, सरपंच सचिव के पास जाते हैं तो सरपंच सचिव महोदय बोलते हैं कि आज चलेंगे कल चलेंगे, उनका कोई ये कहना नहीं है, मतलब उनका मतलब कोई कहते ही नहीं है एक्चुअल में कि चलना है कि नहीं चलना है। वो वहाँ पे सरपंच सचिव लोग बनने भी नहीं देना चाहते। कुल मिला के गोलमोल की बात। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम समस्त ग्रामवासी यही चाहते हैं कि रोड का निर्माण हो, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत धरी की 5000 जनता उस 370 मीटर भूमि ना बनने जमीन में रोड ना बनने के कारण प्रभावित हो रही है। गरीबों का सम्मान वितरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री का दौरा निरस्त होने के चलते नहीं हो पाया, वहीं टेंट वाले के भुगतान में भी संशय की स्थिति बनी हुई है। 7 सितंबर को शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया का रीवा दौरा निरस्त होने से एक तरफ गरीब संबल योजना, सम्मान वितरण, खाद्यान्न, पर्ची वितरण समेत अन्य कार्यक्रम रद्द किए गए, वहीं एनसीसी ग्राउंड में टेंट लगाने वालों का भुगतान भी संशय की स्थिति में है। आप खुद सुनिए टेंट लगाने वालों से बात करने पर उन्होंने क्या कहा। 5 तारीख को तब रात को युवा को मानने मना कर दिया, तो पूरा पैसे हो गया। तो आपको सूचना किसने दी? कमिश्नर साहब, नगर निगम। अच्छा ये बताएं कि ये कितने में आपने ठेका ले रखा था इसका? ये रेट पे था, वैसे तय नहीं था, रेट पे था। रेट पे था, मतलब कितनी लागत होती है इसकी? अगर आप कार्यक्रम होगा तो कितनी लागत आपकी हुई? 2-2.5 लाख रुपये। 2-2.5 लाख रुपए। तो इसका भुगतान तो आपको होगा? क्या मालूम होगा कि नहीं होगा? नहीं तो श्रमिक लगे, आपका सामान लगा, तो भुगतान तो होगा। तो बात करनी पड़ेगी। आप नहीं बता पा रहे। सड़क निर्माण की मांग को लेकर युवा एकता परिषद ने 15 दिन का अल्टीमेटम देने के साथ साथ तहसील का घेराव करने की चेतावनी दी है। जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम कंचनपुर में 3 किलोमीटर की सड़क के निर्माण को लेकर कई बार ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई, परंतु निर्माण नहीं किया गया, जिसके चलते स्थानीय निवासियों ने युवा एकता परिषद के बैनर तले मोर्चा निकालते हुए सीईओ को मांग पत्र भेजा है, जिसमें 15 दिन का अल्टीमेटम देकर कहा गया है कि अगर समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो रायपुर करचुलियान तहसील का घेराव किया जाएगा। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने ग्रामीण सहित संगठन के पदाधिकारियों से तमाम तक हुई है, पूरी सभी जनप्रतिनिधियों को की गई है, कलेक्टर महोदय को की गई है, लिख के दिया गया है। क्या पैसे पास हो चुके हैं रोड के? रोड के पैसे पास हो गए हैं सर या नहीं हुए हैं ये तो पता नहीं है, पर रोड पास हो गया है ये तय है। पीडब्ल्यूडी रोड भी पास है सर, पैसा भी और प्रधानमंत्री रोड भी पास है सर, लेकिन काम नहीं करवाया गया आज तक। सरपंच सचिव से आप लोग बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? सरपंच सेक्रेटरी ये बोलते हैं कि हम बिल्कुल काम नहीं करवाएंगे, आप लोगों को जो करना हो कर लीजिए, ऐसा जवाब देते हैं सरपंच सेक्रेटरी। ये हमने सर सरपंच सेक्रेटरी से निवेदन किया कि कम से कम इतनी व्यवस्था करवा दें कि हमारे ग्रामवासी किसी प्रकार से कोई परेशानी या मजबूरी आ जाती है, किसी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होती है, कोई बीमार हो जाता है, वो ऑटो से कम रीवा या रायपुर जा सके। लेकिन सरपंच सेक्रेटरी गिट्टी बुलवाए हैं, वहाँ डंप करवा के रखे हैं सर, पर रोड में डालना और उसको रोड को बनवाना मुनासिब नहीं समझा। आपके यहाँ हादसे हो चुके? परेशानी है आपके यहाँ गांव में? हमारे यहाँ परेशानी है, बच्चों आज आषाढ़ में स्कूल नहीं जा पाते, घर से निकल नहीं पाते हैं। किसी की तबीयत खराब हो तो पलकी में ले जाना पड़ता है। सरपंच सचिव से आपको कुछ बात? सरपंच सेक्रेटरी से बोलते हैं कि बन जाएगी, होगा, बनेगी, बनाते नहीं। कितने सालों से ऐसा बोल रहे हैं? कितने साल से हो गई? तो आपने बोला नहीं ये लगातार आप 4-5 साल से बता रहे हैं, कब बनेगी आखिर? वो बोलते हैं कि हो गया, बनेगी, बनाते नहीं। मैं अपना कर रहा हूँ,
मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपका काम क्या है बताइए? मेरा काम यह है कि मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, जनता की हर तरह की सेवा कर रहा हूँ। मैं सड़क का निर्माण करवाऊंगा सर, मैं करवाने वाला हूँ। अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र में जो है रोड वही करवाऊंगा। अभी बीते दिनों तो मैं जब कोई बजानूंगा सर। ग्रामीणों ने हमें बताया है, आपको बताया केस हो चुके हैं। मैं निर्माण कराऊंगा। कब कराएंगे? जब पानी निकल जाएगा तब। पानी कब निकलेगा? पानी में क्या जाएगा? नहीं निकलेगा तो आप निर्माण नहीं कराएंगे? वाहन कैसे आएगा सर, आप बताओ। आज पानी गिरा है? नहीं गिरा, लेकिन वाहन नहीं आ सकता सर। कहाँ तक आ सकता है? वहाँ तक क्या आपने मटेरियल ले आया? वहाँ तक आ सकता तो वहाँ दे देंगे, तो चोरी कर लेंगे सर। यहाँ चोरी भी होती है, क्या कहूँ सर। चोरी होगी, पुलिस किस लिए बैठी है? ये भी जिम्मेदारी आप ही जी लेंगे क्या? भाई पूरा 5 साल। और अब चैनल से पहले प्रमुख खबरें एक बात करें। कांग्रेसियों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, भाजपा पर साधा निशाना। प्रमुख मांगों को लेकर मंडी कर्मचारी व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। संजय गांधी अस्पताल की एक और लापरवाही सामने आई, परिजनों ने लगाया आरोप। और अवैध गिट्टी का अवैध उत्खनन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज।